हरियाणा लोकसभा सीटों को लेकर के बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की 4 सीटों पर कांग्रेस आगे तो 2 सीटों पर बीजेपी आगे है। और इसके अलावा जो कांग्रेस और भाजपा है उन पर टक्कर है। सबसे जो सेफ सीट है वो सेफ सीटों में से सरसा सीट कही जा रही है, जिस पर हाल फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कुमारी सैलजा सबसे बढ़िया जो जीत है वो निकाल सकती है। तो सरसा में अगर बात करें 2019 के चुनाव की 3,09,918 9 का यानी कि जो गणित था उस बड़ा पावरफुल था। चुनाव भाजपा जीती थी 3,09,918 लगभग वोट थे। तो फिर 2024 में सरसा लोकसभा से चुनाव ढीला क्यों पड़ा, क्यों मजबूत पकड़ कमजोर हुई। चुनाव में चेहरा भी बदला गया, लेकिन चेहरा बदलना भी भाजपा को रास नहीं आया। इस हार और जीत के पीछे सबसे बड़ा दांव जो लगा है वो सुभाष बराड़ा का लगा हुआ बता रहे हैं, क्योंकि सुभाष बराड़ा की जो विधानसभा सीट टोहाना है वो सरसा लोकसभा में हुई है। तो ऐसे में यानी कि ये बराड़ा जो ऐलनाबाद की चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी रणनीति के साथ खेल बदल दिया था, क्या लास्ट के 2 दिनों में वो कोई खेल बदलेगा या फिर बड़ी यानी कि साफ का सवाल है सुभाष बराला के ये सरसा लोकसभा पर। करते हैं इस पर चर्चा। चर्चा से पहले चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट भी करना भूले कि क्या कुछ होने वाला है सरसा लोकसभा पर। सरसा लोकसभा में क्या भाजपा खेल बदलेगी, नहीं बदलेगी तो कुमारी सैलजा की कितनी बड़ी जीत आप मान के चल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। सरसा लोकसभा को लेकर के बात करें तो सरसा पर वैसे देखा जाए तो इनेलो का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन भाजपा ने 2019 के चुनाव में गढ़ को तोड़ते हुए एक तकड़ी जीत सुनीता दुग्गल ने दिलवाई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में सुनीता दुग्गल का टिकट काट करके अशोक तंवर को टिकट दे दिया गया, जो कि 2019 के चुनाव की बात करें लोकसभा में तो सरसा लोकसभा से ही चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं और उस वक्त अध्यक्ष भी थे और चुनाव हार भी गए थे। यानी कि जो सुनीता दुग्गल से हार हुई थी वो अशोक तंवर की ही बड़ी तकड़ी हार हुई थी। इसके बाद चुनाव पे खेल बदला और यानी कि राजनीति बदली। अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी, अपना मोर्चा बनाया, उसके बाद मोर्चा छोड़ वो टीएमसी में आ गए। इस बीच वो जेजेपी में आ गए, इनेलो में आ गई। आने का मतलब यह है कि जब उन्होंने वोट का समर्थन कर दिया, शामिल तो नहीं हुए, लेकिन एक तौर से देखा जाए जब उन्होंने उनके लिए समर्थन दिया तो कहीं ना कहीं यही मानिए। उसके बाद टीएमसी में चले गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी में चले गए और अंतिम में भाजपा में आ गए और भाजपा ने उन्हें टिकट दे दी। और टिकट देने के बाद वो जब वोटों के लिए निकले तो उनका सबसे ज्यादा विरोध किसानों ने किया और किसानों का विरोध के साथ साथ यानी कि जब एक वीडियो वायरल हुई और वीडियो वायरल की इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत सब अशोक तंवर ने की। तो देखा जाए सरसा लोकसभा में अब तक का जो इतिहास रहा है, कांग्रेस और इनेलो ने सीटें यहाँ पर निकाली है। और इनेलो की बात करें तो इनेलो से हाल फिलहाल संदीप लोट चुनावी मैदान में है। लेकिन सबसे कड़वी बात यह है कि इनेलो का जो स्टार प्रचारक के तौर पर अभय सिंह चौटाला से लेकर के दूसरे जो पार्टी के कदावर नेता है, चाहे प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा की भी बात करें, क्योंकि क्लायत विधानसभा के लगते ही नरवाना विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुतबा तो नरवाना विधानसभा में रामपाल माजरा का भी है। लेकिन सभी नेताओं ने संदीप लोट के चुनाव से दूरी बनाई हुई है। ये बड़ा खतरनाक है। यानी कि आरक्षित सीट है ये सरसा लोकसभा। चुनावी मैदान में कुमारी सैलजा कांग्रेस की तरफ से, इनेलो की तरफ से संदीप लोट और भाजपा की तरफ से अशोक तंवर है। वही एक पत्रकार भी चुनावी सरसा लोकसभा के मैदान में है, रण सिंह।
रण सिंह जो के हिसाब से पीएफएम न्यूज अपना यूट्यूब पर चलाते हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कुमारी शैलजा पहले चुनाव सिरसा लोकसभा से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि स्थिति ठीक है, हमने भी बार बार विश्लेषण में यही कहा था कि सिरसा लोकसभा सीट सबसे सेफ कांग्रेस की सीटों में से एक है। तो अब इसी विश्लेषण पर हम पहुंचे हैं कि अब तक पूरी, यानी कि अगर कांग्रेस की गारंटी जो जीत की बात कही जा रही है, तो वो सिरसा लोकसभा से ही कही जा रही है। तो दूसरी जो सीटें हैं उसके लिए आप देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज हरियाणा न्यूज प्लस की कौन सी सीटों पर क्या कुछ है खेल। जो मैंने 4 पे टक्कर बताई है और 2 बीजेपी के लिए सीट बताई, उसके लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज, और चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब भी कर ले, और आप भी बता दीजिए कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। अब मुझे दें इजाजत, जिंदाबाद।